जहां अब्दुल्ला नाम का एक गरीब परिवार रहता था। उसके 2 बच्चे थे, बेटी रेशमा और बेटा राहिल। अब्दुल्ला का परिवार बहुत ही गरीब था। अब्दुल्ला खेती किसानी में मजदूरी का काम किया करता था। वो जो पैसे कमाता उससे अपने परिवार का पेट पालता था। बाबा ये लीजिए, पानी पी लीजिए। माशाअल्लाह मेरे बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पी के तो ऐसा लगा है जैसे सारी थकान ही मिट गई। बेटी रेशमा, ओ बेटी रेशमा, कहाँ हो? इधर तो आइए। जी बाबा। तभी उसकी बीवी सकीना आती है। आ गए आप? अरे आज मकान मालिक आए थे, वो इस महीने का किराया मांग रहे थे और पिछले महीने का भी कह रहे थे, और कह रहे थे कि किराया नहीं दिया तो अगले महीने खाली करना पड़ेगा तुम्हें ये घर। या अल्लाह हमारी मदद अता फरमा। ठीक है, मैं कल अपने मालिक से बोलता हूँ, वो कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे। अगले दिन अब्दुल्ला अपने मालिक से बोलता है, मालिक मुझे कुछ पैसे मिल जाते उधार तो मैं अपने घर का किराया दे पाता। क्या हुआ अब्दुल्ला भाई, घर में कोई परेशानी है? हाँ मालिक, मैं इतने नहीं कमा पाता हूँ, अपने परिवार को पेट भर खाना भी नहीं खिला पाता। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होता है ये तो मेरा अल्लाह जाने। घर का भी किराया है, उसी का कर्जा हो गया है। अगर पैसे न दिए तो घर का मालिक हमें घर से निकाल देगा। अच्छा तो ये बात है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? ये 2 बकरी के बच्चे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और बड़ा करना, उन्हें अच्छे दामों में बेचना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी मदद अता फरमाए। इस तरह अब्दुल्ला वो दोनों बकरी के बच्चे अपने घर ले आता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये देखकर राहिल और रेशमा बहुत खुश होते हैं। बाबा ये बकरी के बच्चे तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे दिल में कई दिनों से हसरत थी कि मैं बकरी के बच्चे लाऊं, लेकिन घर की तंगस्ती को देखकर मैं आपसे बोल नहीं पाता था। बाबा मैं चाहता था कि बकरी के बच्चे लाऊं और उन्हें पालूं, उनके साथ खूब खेलूं, पर आज अल्लाह ने ये मेरी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इन बकरी के बच्चों को मैं पालूंगा, इनके साथ खूब खेलूंगा। ठीक है बेटा, इनकी तुम्हें ही खिदमत करनी है, शायद ये हमारी किस्मत बदल दे। राहिल उन दोनों बकरी के बच्चों को जंगल ले जाता है और उन्हें हरे पत्ते खिलाता है। बाबा कहाँ हो? बाबा क्या हुआ बेटा? बाबा मैं इन दोनों में से एक का नाम रखूंगा बादल और एक का नाम बादशाह, ठीक है ना बाबा? बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, अब ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारा खिलौना भी, उनका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बाबा, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। राहिल उन दोनों बकरी के बच्चों के साथ खूब खेलता। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। वो अब दोनों बकरे बड़े हो गए थे। अम्मी जान आप कहाँ हो? आइए ना यहाँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान, बादल और बादशाह ये दोनों तो बड़े हो गए, लेकिन मैं क्यों नहीं बड़ा हुआ? अम्मी जान बताइए ना। सकीना हंसते हुए अरे बेटा, जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं और इंसान के बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते। तुम्हारे बाबा होते तो ऐसे में ये देखकर बहुत खुश होते कि उनके लाए हुए बकरे आज बड़े हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। अच्छा अम्मी जान, बादल और बादशाह को घुमाने के लिए ले जाता हूँ। ठीक है बेटा, जंगल में ज्यादा दूर नहीं जाना और उस टूटे हुए पुल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। वो तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। राहिल बादल और बादशाह को हरे हरे पत्ते तोड़कर खिलाता है। कुछ देर बाद राहिल को भी भूख लगने लगती है। तभी राहिल के मन में उस पुल को पार कर जाने की लालसा होती है, जहाँ बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि वहाँ का पुल काफी पुराना हो चुका था, जिससे टूटने का खतरा था। चलो बादल और बादशाह, आज तुम्हें मेरा पेट भराना है। राहिल बादल की पीठ पर बैठकर पुल की ओर चल पड़ता है। जैसे ही पुल के ऊपर चलता है तो पुल आवाज करने लगता है। बादशाह ये अल्लाह, ये क्या हो गया? बादशाह मुझसे बिछड़ गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? या अल्लाह रहम फरमा, रहम। राहिल और बादल घंटों उस नदी की ओर देखते रहते हैं, लेकिन बादशाह का कुछ अता पता नहीं चलता। पानी का बहाव इतना तेज था कि बादशाह दिखाई नहीं दिया। वो दोनों घर की ओर जाते हैं, रोते हुए जैसे राहिल और बादल घर पहुंचते हैं। बेटा राहिल, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? और बादशाह कहाँ है? लगता है तुम लोगों ने बाहर ही खड़ा कर दिया है मेरे बादशाह को। सकीना बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है, और वापस आकर देखती है तो राहिल की आँखों में आंसू थे। राहिल, बादशाह कहाँ
कहाँ है? जल्दी बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राहिल अम्मी जान से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। अम्मी जान, बादशाह को हमने खो दिया अम्मी जान। क्या कह रहे हो राहिल? ऐसा कैसे हो गया मेरे बेटे? वो तो तुम्हारे बाबा की निशानी थी, उसका तुमने कैसे ध्यान नहीं रखा? अम्मी जान, सारी गलती मेरी है। आपने मुझे उस पुल की तरफ जाने के लिए मना किया था। आपकी बात ना मानने की मुझे सजा मिली है। काश मैं मर गया होता। मेरी आंखों के सामने मेरा बादशाह नीचे गिर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और बाबा का भी। राहिल रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है। आज तुम्हारा भाई बादशाह इस दुनिया से चला गया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। राहिल गमगीन रहने लगा। बादशाह की जुदाई ने राहिल को बिल्कुल ही तोड़ दिया। बादल और बादशाह के बिना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस नदी में बह क्यों नहीं गया। अब उनकी जुदाई मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। राहिल और बादल घर के बाहर भी होते हैं। वो क्या देखता है कि सामने से बादशाह उसकी ओर दौड़ कर आ रहा है। राहिल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे लिपटकर रोने लगा है। बादशाह तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हारी जुदाई में मुझे जिंदा लाश बना दिया था। बादल नहीं होता तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। अम्मी जान, बाबा और बादल का ख्याल आ जाता है, बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इतने में सकीना बाहर आ जाती है। अम्मी जान देखो, बादशाह हमारे पास लौटकर वापस आ गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। हमारा बादशाह हमारे पास लौटा दिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो चारों बहुत ही खुश होते हैं और अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी किसी भी प्यारी चीज को हमसे जुदा ना करे। और एक बार फिर उनका परिवार पूरा हो जाता है। कुछ दिन बाद बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ जाता है। बादल और बादशाह में से किसी एक को उन्हें बेचना था, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे थे कि किसे बेचे। दोनों सबके दिलों की जान थे। एक दिन अब्दुल्ला दोनों बकरों को लेकर मंडी जाता है। राहिल उन दोनों बकरों को बेचने के लिए मना करता है, लेकिन घर के हालात इतने बिगड़ गए थे, अब्दुल्ला के सर पर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। अब्दुल्ला दोनों बकरी को लेकर मंडी जाता। मंडी में अब्दुल्ला खड़ा होता, तभी एक शख्स आता। माशाअल्लाह, वल्लाह आपके दोनों बकरे बहुत ही खूबसूरत है। क्या आप इन्हें मुझे देंगे? नहीं, मैं सिर्फ दोनों में से एक को ही बेचूंगा। पर ऐसा क्यों भाई? मेरे सर पर कर्जा है, इसीलिए मुझे अपनी अजीज चीज को बेचना पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप एक ही दे दो। खरीदार पैसे निकालकर दे देता है और बकरे की रस्सी अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वो रस्सी लेता है तो बादल अब्दुल्ला से लिपटकर रोने लगता है। ना मेरे बेटे, रोते नहीं। तेरी जुदाई भी मुझे तड़पाएगी। मुझे माफ कर दे बेटे, तेरी आज कीमत लगाई है। मैं तेरा गुनहगार बन गया हूँ। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ये देखकर खरीदार की आंखें भी नम हो जाती हैं। अरे अब्दुल्ला भाई, आप दोनों की मोहब्बत देखकर मेरा भी दिल भर आया। आप इन बकरों को बेचना क्यों चाहते हैं? ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। दिल के टुकड़ों को कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियाँ उन्हें घेर लेती है, तभी ये काम करना पड़ रहा है। घर के हालात भी ठीक नहीं है। मेरे सर पर घर का कर्ज हो चुका है, इसीलिए मुझे इन्हें बेचने के लिए लाना पड़ा। अब्दुल्ला भाई, ये लीजिए 50,000 रूपए मेरी तरफ से। आप अपना कर्ज उतार दीजिए। ये मेरी तरफ से है। इस बार मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। मेरा सदका ही कबूल अता फरमाए अल्लाह। और वो तीनों खुश हो जाते हैं और घर के लिए आ जाते हैं। या मेरे अल्लाह, तू बहुत ही रहीम और करीम है। तू गरीबों की सुनने वाला है। इस तरह से अब्दुल्ला के सर से सारी उधारी उतर जाती है और बादल बादशाह भी नहीं बिकते। बेटा राहिल, बकरा ईद नजदीक आ गई है। हाँ अम्मी जान, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। ये पत्थर मैं अपने सीने पर जरूर रख लूँगा। मैं जानता हूँ मुझे अपनी प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बान करनी है। माशाअल्लाह मेरे बेटे, तुम जैसा बेटा हर एक माँ को दे। घर के बाहर कसाई खड़ा होता है और आवाज देता है, राहिल, बादल और बादशाह को ले आओ। अब अल्लाह के घर जाने का वक्त हो गया है। वो चारों मिलकर खूब रोने लगते हैं।
बादशाह बादल, तुम्हें मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। दुनिया में सबसे मेरी प्यारी चीज तुम ही हो, और वो भी अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी प्यारी दोनों चीजों को कबूल अता फरमाओ। मेरी जान, इस दुनिया से अच्छा अल्लाह का घर है जहाँ हम जरूर मिलेंगे। सही कहा मेरे बेटे, मरने के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी प्यारी चीज अता फरमा देगा। तुम तीनों जन्नत की वादियों में खूब खेलना, वहाँ तुम्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हमेशा तुम्हारे बादल और बादशाह तुम्हारे साथ रहेंगे। और हाँ, पुल सिराग है। इस तरह वो दोनों अल्लाह की राह में हाथ उठाते हुए बादशाह और बादल के लिए ये कहानी बरेली की है, जहाँ सकीना नाम का परिवार रहता था। उसका एक लड़का और एक लड़की थी। वो लोग काफी गरीब थे, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ जैसे तैसे कर पाते। राहिल के बाबा खेतों में काम करते थे। उनके पास बकरी थी जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस बकरी का नाम मुनमुन था। वो पेट से गर्भवती थी। मुनमुन, जल्दी तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं। हाँ अम्मी जान, आपको ही मेरे बच्चों का ख्याल रखना है। आप तो जानती हैं कि मैं ज्यादा बीमार रहती हूँ, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। ऐसी बातें ना करो मुनमुन, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और अपने बच्चों को जन्म दोगी। इतने में राहिल और मरियम आते हैं। अम्मी जान, मुनमुन के बच्चे कब दुनिया में आएंगे? बस 1-2 दिन में आने वाले हैं। मुनमुन अपने बच्चों को जन्म देगी जो बहुत ही प्यारे होंगे। देखना तुम। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और मुनमुन 2 बकरी के बच्चों को जन्म देती है जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। माशाअल्लाह मुनमुन, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। हाँ अम्मी जान। मुनमुन ने तो बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया है। उनके साथ मैं खूब खेलूंगा और इन्हें हरे हरे पत्ते भी खिलाऊंगा। सही कह रहे हो राहिल बेटा, अब ये तुम्हारे खिलौने ही बन गए हैं। इनका तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना होगा। बाबा जान, बेफिक्र रहिए, मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। बाबा, मैं इनका नाम सुल्तान और बादल रखूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। अगले दिन मुनमुन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है और बारिश भी हो रही होती है। देखिए ना, मुनमुन की तबीयत खराब हो रही है। आप हकीम साहब को बुलाकर ले आइए ना। कैसे जाऊं बाहर, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लगता है मानो जैसे बाढ़ आने वाली हो। इधर मुनमुन बीमारी की वजह से कराह रही होती है। अम्मी जान, लगता है मेरे जाने का वक्त हो गया है। मेरे बच्चे आपकी अमानत है। ऐसा ना कहो मुनमुन। मुनमुन को ऐसा देख मरियम और राहिल भी रोने लगे हैं। मरियम रोते हुए, अम्मी जान, मुनमुन को क्या हो गया? बेटा, लगता है मुनमुन अब अल्लाह के घर जाने वाली है। ऐसा नहीं कहिए, अभी तो सुल्तान और बादल छोटे हैं। उनका ख्याल कौन रखेगा? मुनमुन राहिल से कहती है, राहिल, तुम्हें मेरे बच्चों का ख्याल रखना है। उनकी परवरिश अब तुम्हारा जिम्मा है। बाबा जान, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा अम्मी जान, खुदा हाफिज। ये कहते ही मुनमुन अल्लाह को प्यारी हो जाती है और सारे लोग रोने लगते हैं। मुनमुन मेरी प्यारी बेटी, तुम अपने बच्चों को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। राहिल बेटा, मुनमुन के वादे को तुम्हें निभाना है। सुल्तान और बादल की परवरिश करनी होगी। उनका अच्छे से ख्याल रखना और कभी भी उन्हें दुखी नहीं करना। ठीक है अम्मी जान, मैं आपसे वादा करता हूँ, सुल्तान और बादल का हमेशा ख्याल रखूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राहिल उनके साथ दिन भर खेलता और उन्हें जंगलों में ले जाकर हरी हरी घास, हरे हरे पत्ते खिलाता। बादल, सुल्तान, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करूंगा ताकि मैं थक ना सकूं। बादल सुल्तान हाँ में सिर हिलाते हैं। अरे वाह, तुम तो मेरी बातें समझने भी लगे हो। बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम तीनों की दोस्ती ये दुनिया याद रखेगी। तभी शाम हो जाती है। तब भी राहिल, बादल और सुल्तान घर की तरफ रवाना होते हैं। सकीना घर पर इंतजार कर रही होती है। कुछ देर के बाद तीनों घर पहुंचते हैं। अरे बेटा, इतना लेट नहीं आया करो, अंधेरा होने वाला है, जल्दी आया करो। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, मुझे डर लगा रहता है तुम तीनों का। अरे अम्मी जान, आप फिक्र ना करिए, मेरे साथ सुल्तान और बादल है। अरे अभी तुम तीनों छोटे हो, समझा करो बात को। चलो अंदर चलो। समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। सुल्तान और बादल अब बड़े हो चुके थे। अम्मी जान देखो ना, बादल और सुल्तान बड़े हो गए, पर मैं तो अभी छोटा का छोटा ही हूँ। मैं कब बड़ा होऊंगा? बेटा, बकरी के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। इंसान के बच्चों को बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है।
बादल, सुल्तान, चलो आज हम सब रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीता है। और उनके पीछे बादल और सुल्तान भी दौड़ते हैं। बादल और सुल्तान राहिल को पीछे छोड़ देते हैं। भागते भागते सभी तीनों नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां एक व्यक्ति डूब रहा होता है। सुल्तान, यहाँ तो लगता है कोई आदमी डूब रहा है, उसे बचाना होगा। तभी राहिल एक रस्सी लाता है और उस रस्सी को सुल्तान के गले में बांध देता है और एक रस्सी का किनारा पानी में फेंक देता है। ये लो भाईजान, ये रस्सी का किनारा पकड़ लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। सुल्तान उस आदमी को बचा लेता है। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ने चाहा तो इसका बदला मैं एक दिन जरूर उतारूंगा। मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जिंदगी में जरूर बताना मेरे छोटे शहजादे। ठीक है भाईजान। राहिल सारा वाक्य अम्मी जान को बताता है। माशाअल्लाह मेरे सुल्तान और बादल, आज तुमने एक नेक काम किया है। तुम्हें अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को ताकत दे। थोड़ी देर के बाद राहिल के बाबा आ जाते हैं। अरे आप सबने खाना खा लिया कि नहीं? बाबा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके बिना हम सब ने कभी खाना खाया हो? अल्लाह ऐसा परिवार हर एक को दे। बाबा, हमें पता नहीं क्या आप हमारा पेट भरने के लिए खेतों में कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं। ये तो हर बाप का फर्ज है, अपने परिवार का पेट भरना। इसीलिए तो हम सब मिलकर एक साथ दस्तरखान पर खाना खाते हैं, जिससे ये मोहब्बत हमेशा बनी रहे। चलो खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सब सो रहे होते हैं। तभी रात में दो चोर आते हैं। लगता है कि घर पे सब सो रहे हैं। चोरी करने का ये सही मौका है, चलो। बाहर खड़े हुए बादल और सुल्तान होते हैं। वो सब देख रहे होते हैं। जैसे ही चोर घर में घुसते हैं, वैसे ही बादल और सुल्तान चिल्लाने लगते हैं। अरे ये दोनों बकरे चिल्लाने क्यों लगे? लगता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, घर को आग लगा देते हैं। इतने में राहिल और मरियम की आँख खुल जाती है। अरे लगा है कि घर में आग लग गई है। अम्मी जान जल्दी उठिए, पापा जान जल्दी उठिए, घर में आग लगी है। घर का एक लकड़ी का बड़ा सा बली का टुकड़ा गिरता है, जिससे वो दरवाजा लॉक हो जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? राहिल बादल और सुल्तान को आवाज लगाता है। बादल, सुल्तान, हमें आकर बचाओ, हम यहाँ आग में फंस गए हैं। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा। बादल और सुल्तान दौड़ते हुए आते हैं। बादल और सुल्तान खिड़की तोड़कर घर में घुस जाते हैं। तभी एक एक करके सभी को बाहर निकालते हैं। सुल्तान और अब्दुल्ला अंदर ही होते हैं। राहिल बेटा, ये दोनों अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं अम्मी जान। आग बढ़ती ही जा रही है। गांव वाले भी आ जाते हैं। मेरा सुल्तान और मेरे शौहर अंदर है, अल्लाह के लिए उन्हें बचा लीजिए। अरे बहन, आग तो इतनी तेज है कि इनका बचना मुश्किल लग रहा है। हम इन्हें कैसे बचाएंगे? आग तो बढ़ती ही जा रही है। आग बढ़ती जा रही थी। सकीना, मरियम और राहिल चिल्लाने लगते हैं, बाबा को कोई बचा लो, मेरे बाबा, या अल्लाह। आग घर को जलाकर राख कर देती है। बाबा मुझे छोड़कर चले गए, या अल्लाह अपना रहम फरमा। या मेरे मालिक, मेरे शौहर, मेरी दुनिया, सब कुछ चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अल्लाह, मेरे बाबा आपने क्यों बुला लिए? वही तो हमारे जीने का सहारा थे। सारा परिवार रोने लगा है और दूर खड़ा हुआ बादल भी रो रहा था, क्योंकि उसका भाई सुल्तान भी उस आग में जल चुका था। उनका घर जलकर राख हो चुका था। अम्मी जान, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा परिवार तो एक ही रात में फना हो गया। या अल्लाह, या अल्लाह अपना रहम फरमा। सकीना गमगीन रहने लगी। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। न खाने को कोई भी टुकड़ा था,